नमस्कार दोस्तों, जनसंघर्ष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जिस चुनाव का सभी को बेसब्री से इंतज़ार होता है, जो आम चुनाव होते हैं, जो घरेलू चुनाव होते हैं, जो घर का चुनाव होते हैं, यानी कि जी पंचायत चुनाव, जनपद पंचायत चुनाव, नगर पंचायत चुनाव, उसकी सभी को बेसब्री से इंतज़ार होते हैं क्योंकि ये लोकल चुनाव होती है। ये जुड़ी हुई ज़मीन से जुड़ी हुई चुनाव होती है। आखिर क्या कारण है इसमें देरी की जा रही है दोस्तों? बहुत से लोगों का ये डर है कि जिस प्रकार से अभी राजस्थान और मध्य प्रदेश की खबरें आई है दोस्तों, कि जो वहाँ की पंचायत चुनाव यानी कि सरपंच का और पंच बॉडी का और नगर पंचायत का जो भी अभी वर्तमान में पदस्थ जनप्रतिनिधि है, उसका कार्यकाल 3 महीने तक यानी कि मार्च तक बढ़ा दिया गया है। कारण ये है दोस्तों कि बहुत से नगर पंचायतों का कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ है और बहुत सारे नगर परिषद, नगर पालिका का जो कार्यकाल है वो पूरा नहीं हुआ है। तो वहाँ का शासन का कहना है, वहाँ का शासक का शासन का कहना है कि वन नेशन वन चुनाव के तर्ज पर हम चुनाव करवाने जा रहे हैं। यानी कि सभी चुनाव, जो पंचायत चुनाव है, जो नगर पालिका चुनाव है, वो सब एक साथ होगी। यानी कि तमाम जो चुनाव हैं वो एक साथ एक ही दिन एक ही बार डाला जाएगा। भले ही चरणों में, अलग अलग चरणों में होगा, वो सब एक साथ डाला जाएगा। इसी तर्ज पर, क्योंकि मध्य प्रदेश ने इस बात की पहली घोषणा की, उसके बाद दूसरी बार राजस्थान सरकार ने की, कि दोनों ही जगहों पर बीजेपी का शासन है, भाजपा का शासन है, भारतीय जनता पार्टी का शासन है। और उसी का डर कहीं यहाँ तो नहीं है, क्योंकि यहाँ भी बीजेपी का शासन है। तीनों ही राज्य जब वन नेशन वन इलेक्शन के तथ्य पर चुनाव लड़ाना चाहती है, तो यहाँ भी कहीं देरी की वजह वही तो नहीं है। ये कुछ हद तक सही भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि इस वक्त तक, जब भी 17 जनवरी को ये वीडियो अपलोड हो रहा है, अभी तक तो आचार संहिता लग चुकी थी पिछले 2020 की आम चुनाव में, लेकिन अभी तक आचार संहिता की घोषणा नहीं की गई। वैसे एक जो इंटरव्यू है उसमें उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी ने कहा था कि हमारी तरफ से पूरी तैयारी हो चुकी है, आरक्षण का रोस्टर तय हो चुका है और आरक्षण पब्लिश भी हो चुकी है। बहुत जगहों पर, सभी जगहों पर आरक्षण रोस्टर तय हो चुका है पूरा छत्तीसगढ़ स्टेट में। लेकिन बात करें कि आखिर चुनाव में देरी क्यों की जा रही है? कहीं वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पर यहाँ भी सभी जो चुनाव है वो एक साथ तो नहीं होगी। तो ये बात सही है दोस्तों, क्योंकि उप मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि जो नगर पंचायत है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, और नगर पालिका जो तमाम चुनाव है वो एक ही दिन होगा। यानी कि एक ही तारीख, यानी कि जो चरणों में तो अलग अलग होगा, लेकिन जो सभी का चुनाव एक ही बार में हो जाएगा, अलग अलग नहीं होगा। जैसे कि पहले नगर पालिका चुनाव होता था, फिर नगर परिषद नगर पालिका चुनाव पहले होता था, उसके बाद नगर पंचायत का चुनाव होता था, उसके बाद पंचायत चुनाव होता था, अलग अलग होता था। इसको मतलब जो आचार संहिता की डेट को बचाने के लिए 80-85 दिन तक चलता था आचार संहिता, उसको रोकने के लिए और खर्च को कम करने के लिए वन नेशन वन चुनाव, यानी कि वन स्टेट वन चुनाव करने का मन बना लिया है सरकार ने। और उन्होंने कहा है कि सभी जो चुनाव है वो एक बार में हो जाएगा। तो कहीं मार्च तक तो नहीं बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर बढ़ा दिया गया है। तमाम पंचगण और सरपंचों का जो एक्सटेंशन है, यानी कि कार्यकाल है, उसको बढ़ा दिया गया और उनको प्रशासक बना दिया गया है। पहले क्या होता था कि जनप्रतिनिधि का जैसे ही दिन, यानी कि जिस दिन उन्होंने शपथ ली है और 5 वर्ष के बाद, जैसे कि उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद, उसको प्रशासक, यानी कि वो प्रशासक नहीं रहता, जो वहाँ के कर्मचारी होते हैं, जैसे कि सचिव लेवल के अधिकारी, वो प्रशासक बन जाता है। लेकिन इस बार स्टेशन बढ़ाने की वजह से उसको प्रशासक बनाया जाएगा सरकार के द्वारा। सरपंच को, पंच को प्रशासक बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर प्रशासक बनाया जा रहा है। लेकिन कलेक्टर के द्वारा सरकार को निर्देशित की गई है कि सरकार के द्वारा कलेक्टर को निर्देशित की गई है कि एक प्रशासक समिति बनाई जाएगी, वो देख रेख करेंगे 3 महीने तक जो स्टेशन कार्यकाल बढ़ा हुआ है उसमें। और जो प्रस्ताव होगा सरपंच के द्वारा, पंच बॉडी के द्वारा, वो प्रशासक समिति के पास राय लेगी। उसके बाद ही कुछ वित्तीय जो निर्णय है वो ले पाएगी। तो कहीं इसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी तो नहीं होगा, ये डर बना हुआ है दोस्तों। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। क्या सचमुच में छत्तीसगढ़ में भी 3 महीने के बाद, यानी कि मार्च तक बढ़ना चाहिए एक्सटेंशन, जो पंच बॉडी है, जो सरपंच बॉडी है, नगर पंचायत चुनाव का जो है, वो आप
क्या चाहते हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जिस प्रकार से लेट लतीफ़ी चल रही है आचार संहिता लगाने में, यानी कि डेट डिक्लेयर करने में, चुनाव की डेट डिक्लेयर करने में, उस हिसाब से तो लगता है कि वन नेशन वन चुनाव होने के लिए, यानी कि तीनों राज्य में एक साथ कहीं चुनाव ना हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।